यदि आप भी चाहते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना और 2024 का टॉपर बनना तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपका जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में होने वाला है उसमें पूछे जाने वाले विषय कोड 112 का साइंस का हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। क्योंकि अभी से आपका तैयारी अगर बेहतर हो तो आने वाला एग्जाम में रिजल्ट आपका बहुत बेहतर होगा और आप चाहते हैं कि आपका सपना पूरा हो और आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में टॉप करें या अच्छे मार्क्स लाकर अपने गाँव और समाज में नाम रोशन करें, तो बिल्कुल इस तरह के वीडियो को मिस नहीं करिएगा। आप बिल्कुल वीडियो से जुड़े रहिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से इसी तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। तो सबसे पहले बता दें कि साइंस में कुल मिलाकर आपके पास 110 प्रश्न होंगे, जिनमें 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और वही 30 प्रश्न लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे 80% आपको एग्जाम होता है जो बोर्ड द्वारा लिया जाता है और 20% जो होता है प्रैक्टिकल से मिलता है, और आपको लिमिट जो पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। अगर इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है। तो याद करके रखना है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो इसकी संयोजकता होगा तो 1 होगा। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न दिया हुआ है दूसरे नंबर प्रश्न के, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, याद करके रखना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n है। अगर आपसे एल्कीन पूछा जाए तो CnH2n लगाना है, अगर आपसे अल्काइन पूछा जाए तो CnH2n-2 लगाना। बिल्कुल हम लोग एक एक क्वेश्चन को समझकर याद करेंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम है बहुत नज़दीक है आपके, और अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आप लोगों को इसी तरह से सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो रोज सुबह 6 बजे देते रहेगा। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है, याद रखना है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होता है 9 होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान होगा, याद करके रखना है 7 से अधिक, क्योंकि यह विलयन जो होगा क्षारीय होगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछा जाए तो आप 8 लगा कर आइएगा, लेकिन अभी यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु भार क्या है। तो बिल्कुल आप सोच समझकर किसी भी प्रश्न को उत्तर दीजिएगा एग्जाम में, ताकि आपका सपना साकार हो जाए। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है 16, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछे तो 8। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हम लोग निष्कर्ष के साथ एक एक प्रश्न पढ़ेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए हम देखते हैं। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, याद रखना है कि Al अर्थात एल्युमिनियम का अयस्क है। Al अर्थात एल्युमिनियम का अयस्क है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7वें नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होता है। धातुओं की क्रियाशीलता की सही क्रम क्या होता है, याद करके नोटिस करके रख लीजिएगा कि सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, तब जिंक, तब कॉपर होता है, क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न क्या है। बिल्कुल आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सोच क्या रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर रोज सुबह 6 बजे मिल जाए। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि Fe2O3 Al से बनता है Al2O3 प्लस Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि Fe अलग होकर और O3 Al के साथ जुड़कर Al2O3 बनाता है, तो यह विस्थापित कर लिया, इसलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हुआ। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न। बिल्कुल अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली प्रश्न 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किससे से रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं, याद रखना ऑप्शन बी अर्थात गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में,
और इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो बनेगा वह इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो 10वीं नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 10वीं नंबर प्रश्न क्या है। तो कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, याद करके रखना है। 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस जो है श्वसन क्रिया से मुक्त होती है, बाहर निकलती है। वही अगर ग्रहण करने के लिए पूछा जाए तो हम लोग O2 अर्थात ऑक्सीजन लेते हैं। बिल्कुल एक एक प्रश्न निष्कर्ष के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो से क्यों अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे गुजारिश है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। 11वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? निम्न में से किस रंग का प्रकाश की किरण जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? 11 का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लाल रंग की जो होती है वह सबसे ज्यादा प्रकाश को प्रभावशाली करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ आपके सामने ला रहे हैं 13वां प्रश्न। देखिए 13वां प्रश्न दिया हुआ है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? याद रखना कि ऑप्शन डी इनमें से सभी। देखिए कितना झकास प्रश्न है। CO2 भी मुक्त होता है, ऊर्जा भी मुक्त होता है और H2O भी मुक्त होता है। तो ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है इनमें से सभी। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने पेश किया जा रहा है। देखिए दिया हुआ है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? याद रखना कि अर्धपारगम्य झिल्ली है। कैसा झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली है। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक इस चैनल के द्वारा आपको एक एक वीडियो इंपोर्टेंट ही देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न, ATP का विस्तारित रूप क्या है? अर्थात बोला जाए तो ATP का पूरा नाम क्या है? तो याद करके रखिएगा कि एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न के बाद 15वां नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए जो विलयन का उपयोग होता है, याद रखना है कि वह आयोडीन की जो विलयन होती है स्टार्च के जांचने के लिए उपयोग किया जाता है।